चावलों को सुंडियों से महफूज रखने का बहुत ही आसान तरीका आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो कि आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। इसके अलावा स्पून्स का एक ज़बरदस्त इस्तेमाल जिसे देख के आप यकीनन खुश हो जाएंगे और आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी। साथ के साथ आप लोग के साथ आज शेयर करूंगी कि आप इतनी पतली सुई के अंदर 6 से 7 धागे एक साथ कैसे डाल सकती हैं, तो बिना किसी टूल और बिना ऐनक के आप बहुत ही आसानी के साथ 6 से 7 धागे एक साथ आप पतली सी सुई के अंदर डाल सकती हैं। इसके अलावा और भी किचन टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ जो टिप शेयर कर रही हूँ वो ये है कि जब भी हम टैबलेट लेते हैं तो बाज़ दफ़ा हमें हाफ टैबलेट लेनी होती है, तो इसको आधा करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है हम औरतों के लिए। तो इसका बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपने स्पून को इस तरह से उल्टा करके रख लेना है और ऊपर इस तरह से आपने टैबलेट रखनी है और दोनों अंगूठों के साथ इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है। तो ये देखें बराबर इस समय ये टूट चुकी है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये तो थोड़ी बड़ी टैबलेट थी तो इसको हाफ करना तो वैसे भी आसान है। तो चलें फिर आपको छोटी वाली टैबलेट और राउंड जो होती है वो वाली आपको मैं हाफ करके दिखाती हूँ। तो इसको भी आपने इसी तरह से स्पून के ऊपर रख लेना है और दोनों हाथों से प्रेस करना है, तो ये भी हाफ हो जाएगी। तो टैबलेट्स को जब भी हम किसी और तरीके से तोड़ते हैं तो वो ज़्यादातर जो होती है पाउडर बन जाती है और थोड़ा बहुत हिस्सा जो होता है वो हमारे पास रह जाता है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। बस दफ़ा बच्चों को हमें ये जो टैबलेट्स हैं ये पीस के देनी पड़ती हैं, तो पीसने के लिए भी बहुत ही आसान तरीका यही है कि एक स्पून में आप इस तरह से टैबलेट्स रख लें और दूसरी स्पून के साथ आप ऊपर से जब प्रेस करेंगी तो ये टैबलेट्स जो हैं पाउडर फॉर्म में आ जाएंगी। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप इनका पाउडर बना सकती हैं और बच्चों को ये दे सकती हैं। ये तो थी जी डिस्प्रिन की टैबलेट, ये तो आसानी के साथ पाउडर बन जाती है, लेकिन आपको जो बड़ी वाली टैबलेट मैंने तोड़ी थी वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उसको ही मैं तोड़ के इसी तरह से आपको पाउडर बना के उसका भी दिखाती हूँ। ये भी बड़ी आसानी के साथ पाउडर बन जाता है, ना तो इसमें से इसका पाउडर गिरता है और ना ही ये ज़्यादा मेहनत वाला काम है। बहुत ही आसानी के साथ 2 स्पून के साथ आप इनको पाउडर बनाएं और अपने बच्चों को ये पिलाएं। चले फिर चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट मेरी टिप है इस पॉलीथीन बैग को लेके। तो इस तरह के जो बैग्स हैं हमारे घर में आते ही रहते हैं, तो आज मैं इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने इस तरह से इसको सीधा कर लेना है और इसकी दोनों साइड्स को आपने कट कर लेना है। इस तरह से आपने काट लेना है और एंड से थोड़ा सा आपने छोड़ देना है। ये ख्याल है कि इसके जो हैंडल हैं वो इसी तरह से रहें, उनको नहीं काटना। तो इस तरह की शक्ल में ये आपके पास आ जाएगा। ये देखिए ऊपर से भी जुड़ा हुआ है और नीचे वाली साइड से भी ये जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक हैंगर और इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं आप देखेंगे तो आप यकीनन खुश हो जाएंगे। तो चले फिर आज इसके साथ हम क्या काम लेने वाले हैं आइए दिखाती हूँ। इसको मैं आपको यहाँ पे लटका के दिखा रही हूँ। इसको अपनी किचन में लटकाने है। अपने बच्चों की जो वाटर बॉटल्स हैं उसको इस तरह से अरेंज करके आपने रख लेना है। इसके अलावा वो बॉटल्स जो हम घर में पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इस तरह से इसके अंदर रख लें। जब ये खाली होती हैं तो जगह जगह पड़ी रहती हैं और जब आप इसको इनके अंदर रखेंगे तो जगह जगह पे बिखरी नहीं रहेंगी और जब आपको ज़रूरत होगी तो यहाँ से निकाल के आप दोबारा से पानी फिल कर सकते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि पतली सी सुई के अंदर आप बहुत से टूल्स बना के तो उसमें धागा डाल सकती हैं, लेकिन आज मैं आपको जो तरीका दिखाने वाली हूँ वो बिल्कुल हटके है। यानी कि आपने इस पतली सुई के अंदर 5 से 6 धागे एक साथ कैसे डालने हैं। ना तो आपको ऐनक लगाने की ज़रूरत होगी ना ही किसी टूल की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सुई के अंदर धागा डाल दिया है। अब मुझे जहाँ तक धागे की ज़रूरत है, यानी कि धागे की जितनी लेंथ मुझे ज़रूरत है, मैं सुई को उस जगह पे ले जाऊंगी। जैसा कि आप देख सकती हैं यहाँ तक मैं ले आई हूँ। अब इसका वो हिस्सा जो कि मैंने सुई के अंदर डाला था, यानी कि ये कटा हुआ हिस्सा, दूसरी साइड पे तो इसका जो धागा है वो नलकी के साथ ही है। जो कटा हुआ हिस्सा है उसके अंदर ये देखिए मैं धागे के दरमियान से इसको सुई को गुजारूंगी। ये देख लें आप, धागे के दरमियान से मैंने सुई को गुजारा है और फिर इसको मैं नीचे ले जाऊंगी जहाँ तक मैंने धागे को छोड़ा था। तो आप देखते जाइए, बोलने से ज़्यादा आपको देखने से ज़्यादा समझ आएगी।
तो इस जो मैंने एक तरह से ये जो है वो पतली सी घेरा लग जाती है और धागा यहाँ से जुड़ जाएगा। आप देख सकती हैं यहाँ तक मैं ले जाऊँगी जहाँ तक मैंने धागे को छोड़ा था। जब आप प्रैक्टिकली करेंगी तो आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा। तो ये देखें ये एंड तक आ गया है। अब सुई को मैं उठाऊँगी और सुई को मैं उस जगह पे दोबारा से लेके जाऊँगी, इसके इस तरह से पकड़ूँगी और दोबारा से मैं इस जगह पे लेके जाऊँगी तो ऑटोमेटिकली जो पतली सी जो मैंने घेरा लगाई थी वो सुई के अंदर से गुज़र जाएगी। आप देखें यहाँ से अभी ये गुज़र गई है। तो ये देखें अभी नलकी फिरनी शुरू हो गई, यानी कि धागा जो है वो खुलना शुरू हो गया है और सुई के अंदर दाखिल होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखते जाएं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो अभी ये 2 धागे हो गए हैं, अभी 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, 6 हो जाएंगे। तो 6 धागे मैंने इसी तरह से सुई के अंदर डाले हैं। ये देखें अब मैं एक तरफ से धागे को खींचती जाऊंगी और वो सुई के अंदर डलते जाएंगे। तो आप देख सकती हैं ये अभी कितने धागे हो गए हैं। तो आप जब प्रैक्टिकली करेंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप अगर आपको ज़रूरत है मोटे धागे की और आपके पास पतला धागा है तो इस तरह से आप अपनी पतली सुई के अंदर इतने सारे धागे डाल के तो इसके साथ आप अपना काम कर सकती हैं। तो बहुत ही अच्छा आइडिया। अगर आपको ये आइडिया मेरा पसंद आया है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या आपको इस तरह से धागा डालने का तरीका आ गया है कि नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 5 से 6 लौंग। तो इसको मैं आज कहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ और किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ ये देख के आप लोग यकीनन खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है धागा। तो सुई के साथ धागा मैंने ले लिया। अगर सुई नहीं भी हो तो भी आप धागा ले सकते हैं क्योंकि अभी हमने इसकी सिर्फ घेरा लगानी है, इसमें सुई का कोई काम भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने धागा लिया और इसके अंदर मैंने लौंग रखा है और इसकी मैं एक घेरा लगा लूँगी। अब मैं हर एक लौंग को इस धागे के साथ बांधती जाऊँगी। जिस तरह के आप देख रहे हैं इस तरह से आपने घेरा लगा लेनी है और सारे जो लौंग है वो आपने एक लड़ी की शक्ल में बना के तो रख लेनी है। अब इसको मैं कहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो जब भी चावल ज़्यादा अगर आप ले आते हैं और वो जब पुराने हो जाते हैं तो उसके अंदर सुंडियाँ लग जाती है और बरसात के मौसम में तो वैसे भी सुंडियाँ लगने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। लौंग को लड़ी के अंदर प्रो के रखने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम चावल निकालेंगे तो आराम से इसके अंदर से ये लड़ी निकाल लेंगे। वैसे अगर आप खुले लौंग इसके अंदर डालते हैं तो फिर चुनने मुश्किल हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने चावलों के अंदर, चीनी के अंदर, आटे के अंदर इस तरह से लौंग रख लेना है और इसकी जो स्मेल होती है बहुत तेज़ होती है जिसकी वजह से सुंडियों वगैरह से महफूज रहते हैं। अगर आपके घर में भी नमी है तो आप बरसात आने का इंतज़ार ना करें। लौंग के अलावा आप इनके अंदर कड़ी पत्ता भी रख लेते हैं, उसकी भी स्मेल की वजह से सुंडियाँ चावल वगैरह में नहीं आती। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।